रोष प्रदर्शन के अध्यक्ष साथी सतबीर पहलवान प्रधान खेड़ा खाप, इस प्रदर्शन में उपस्थित उचियाना हल्का के किसान और मजदूर साथियों, और हम आपके पड़ोस में नरवाना में गांव बद्दोवाड़ा में जो टोल है, वहां लगातार नरवाना हल्के के लोग भी सक्रिय रूप से बैठे हुए हैं। लगभग 1.5 घंटा पहले हमें पता लगा कि हमारे कुछ साथी उचियाने की कपास मंडी में एक राजनीतिक दखल पैदा होने की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं, और वहां से सैकड़ों की संख्या में उसी समय हमारी माता बहन बेटी, विशेषकर जो इस तरफ के गांव में हमारे उनमें डूमर के हैं, झील है, धुआना खेड़ा, बडनपुर, सुंदरपुरा, और बड़ी संख्या में जो टोल पे जानी थी रास्ते से ही मुड़ के इधर की ओर होली उनकी साधन। और जैसे टोल से भी हमारे कुछ बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियां, पिकअप गाड़ियां या कुछ मोटरसाइकिल से भी साथी यहां पहुंचे। सबसे पहले तो मैं उचियाना ब्लॉक और हल्के के और खासकर टोल खटकड़ में जो हमारे साथी धरना दे रहे हैं, उन्हें बधाई देता हूं। मैं थोड़े से समय में तत्काल कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में हमारे किसान और मजदूर साथी, यहाँ एक पीए है दुष्यंत का, उसका घेराव करने के लिए अनाज मंडी उचियाना में पहुंचे हैं। बधाई के पात्र हैं सब साथियों। वैसे तो आप शेर बग्गे हैं, और शेर बग्गियों ने और हमारी इन शेरनी बहनों ने शिकार तो बड़े करने होते हैं, लेकिन क्योंकि हम किसान भी हैं और कभी कभी पानी देते हुए जब बिल में पानी बढ़ता है तो चूहा निकलता है, उसके भी डंडी मार देगा, और कभी कभी बाट भी देखेगा कितना कान में बहर मुंडी काटेगा। ये जो सियाग है ये उस चूहा जैसा है जो बिल में पानी गेड़ा तो भरा ने मुंडी काटेगा, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहे करते तीसरा तेली खराबा करेगा। भाई तेरा काम क्या है? और सब तक शर्म की बात अपने लिए है। आपने वोट दे के एक छोटा बना दिया, धोखा तो हो गया बहुत बड़ा, लेकिन उसने इस पूरे उचियाना हल्का में कोई पीए नहीं मिला, और यू मेरा खराबा करने खातर उन्हें लिया रखा। जे थोड़ी सी भी राजनीतिक चेतना हो, सबसे पहले तो इस जगदीश सिंह को यहां से हटाने की जरूरत है, और यहां इनका इसका कोई वास्ता नहीं है। और इसके बाद यदि दुष्यंत अपना कोई राजनीतिक कैरियर बनाए रखना चाहता है, बीजेपी का समर्थन वापस लेके हमारे बीच आके बैठे, हमने वोट देकर एमएलए बनाया, 10 एमएलए और दिए पड़ोस में थे, इसकी माँ हरी चुन्नी ठाई फिरे कर दी। जे इसमें खुद में इसकी माँ में हिम्मत है, ईब कामा की थाई में वह हरी चुन्नी लेकर आया, जो वो हरी चुनरी अब कहाँ गई? आज हम आपके दरबार पे रहे, आपने गेट बंद कर लिया, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। और हमारे जो साथी भीतर बैठे उनके लिए भी शर्म की बात है। और मैं एक दो नारा भी लुआऊंगा साथियों इस बात पे, मैं बोलूंगा बेशर्मो शर्म करो जो अंदर बैठे हैं, चाहे उनमें सियागर चाहे अपना में देखो कुंबा में इसमें तो जा रहा, आप बोलेंगे शर्म नहीं तो डूब मरो।
कुछ नारे बोलेंगे आपा, मैं अगली बात फिर बीच में रखूंगा। ए बेशर्म शर्म करो, ए बेशर्म शर्म करो, ए बेशर्म शर्म करो। भाई यह एक अपने चेतावनी देनी होती है। जे थोड़ा बहुत जमीर इनमें होगा, सिद्धांत की तो शायद हिम्मत ना हो, मडासा मार के डाठा मार के पछला भरने से लिकड़ जो कोई बात नहीं। किसी पड़ोसी के पेड़ी लेके जब बेशक बांस की लो की उन्हें न्यू सोचना दे दो को गए, और नहीं तो भाई तुमने नाक रगड़नी है थोड़े दिन पीछे। इस देश में लोकतंत्र है, और ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये लोकतंत्र के रखवाले हैं। इन्हीं के बट्टे से दुष्यंत बना था, और इन्हीं के बट्टे से दुष्यंत हारेगा। बड़े बड़े की मरोड़ कह दी, जब मरड़ा का सरिया कह दिया तेरा गार्डर क्या मैंने रखता है। और दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है जब आपका ये गार्डर भी मुझे पावेगा। हम साथियों आपसे ये अपील फिर कर रहे हैं, जो राजनीतिक शरणपट है इस्तीफा देकर भाई हम आ जाए, एमएलए तो फिर बना देंगे, और फिर अपने मुख्यमंत्री के लिए भी कदम कदम मौका लग जाएगा। लेकिन एक बात सच्ची है भाई, या तो हम छेड़े नहीं करते, और छेड़े करा जो सूत्रा डेढ़ मुंडी पिटे करा। मारे बूढ़े जो न्यू कहते सांप ने चे तो मारो ना, और मारो जो मुंडी सी छेद दे उसकी आंख जरूर फूट जानी चाहिए मरे की भी, और फिर दाब जो धरती में। तो ऐसी हालत ना पैदा हो। किसानों से जो भी टकराया है, आपसे पहले आपका दादा ने पूछ ले, कंडलना में टकराया था, अरीब के मारे इन बड़का ने बकाया दिए 50-100 नौजवान उरे खड़े हैं। महाराजा जगह जगह जाके नहीं बोले ताऊ इबका तो वोट दुष्यंत के दे दो, मां क्या दे दिया, पर इसमें देवीलाल दिखे। हमारा दिमाग खराब हो रहा, जे देवीलाल का नाम है जब हमारा दिमाग उसी टाइम घूम जाए। हम बोले भाई छोरे ने देवीलाल दिखे इसमें, इनका गले लेके के पर्ची दे दिया, और पर्ची दे दी तो एमएलए बन गया, 10 सीट आ गई, आज उप मुख्यमंत्री बन गया। हमने बेरन था इतना बड़ा धोखा होगा, तब तो ये कह रहा था कि इन्हें जमुना पार कराएंगे, इसलिए आपको पर्ची मिली थी, और जिसका जमुना पार करना था उनका लत्ता उड़ लिया, मारा दिया हाथ में। लत्ता उड़ने वाला मन सोचे लुगाइयो, उसने बहुत ही भावना से देखते हैं। आपने लत्ता उड़ लिया, नफरत तो इस बात की बहुत थी, लेकिन आज दुख की घड़ी में खरेड़ो तो ना, खैल तो हो रही है, खजाओ तो ना कम से कम। पूरा इसने बिठा के क्या काटेगा, और जो सियाह का बनाए बन रहे हो, फिर मारे थे वोट मांगने की क्या लोड़ है। इन्हें तो कह दे वो आगे तो प्रतिबंध रहे थे। और आपका राजनीतिक पार्टी कोई दफ्तर है, उस दफ्तर ने केवल दफ्तर की ढाल चलाओ। मैंने कोई नफरत नहीं इन चीजों की, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं या आपके कुछ दल्ले छल्ले आवेंगे, उल्टे सीधे बयान देवेंगे, कईया के बहम हो जाए, कई जने के भी न्यू बहम होगा, अब दूसरे ठेका दुआ देगा, दारू रह रही इसका पल्ला, और तो कुछ रहा नहीं, और दारू ने फंसा रखा है, सस्ता ठेका दे देगा। भाई तारे ठेके का ताड़ा बुढ़िया देगा, जिस तरह रिलायंस के बढ़िया रखा। मैं यह दारू पीने का नेम करा, पीवा नहीं 1-2 साल जब तक तेरा राज रहेगा। किसकी बेचोगे, क्या का ठेका चलाओगे। तो हम ये कहते हैं आप लोकतंत्र की मर्यादा को रखिए, आप ये समझिए राज लोगों से चलता है। आपके दादा परदादा कहते थे लोक राज लोक लाज से चलता है, और आपने वो लोक लाज खो दी।
साथियों, अब तो पहला दुष्यंत ने यह समझ लेना चाहिए, जो बंसीलाल न्यू कहे करता जे उठने का पुंजड़ पकड़ने वहां भी नहीं छोड़ता, कुर्सी तो क्या ना छोड़ू था। हरियाणा की जागरूक जनता ने बंसीलाल के साथ क्या किया, इमरजेंसी में रास्ता दूर कराया था। 86 में केवल 3 सीट मिली थी कांग्रेस को, और फिर 10 साल तक जोड़ी करके फिरा, माफी दे दो, आगे कदे भी कड़वा नहीं बोलूंगा। 96 में फिर मौका दे दिया, और जो गलती आज दुष्यंत ने कर किया यह बंसीलाल ने करी थी। फिर बीजेपी के साथ समझौता करके सरकार बना ली, और ये बीजेपी पार्टी नहीं है, यह अमर बेल है। जिस पेटा पे यह पड़ जाए उसने सुखाए करे पहला। लेकिन यह भी सच है, पेड़ा सूखिया पाछा अमर बेल भी सूखे हवा रही तब तक रहती है जब तक पेड़ा हरा रहा है। इब धनुआ के दिन आगे थे, बंसीलाल का सूख लिया पेड़ा, वहां से बीजेपी भी सूख गई। फिर एक दादा गले बांह जोड़ी रहनी और रोए करता। भजन लाल जो अपने आप को पीएचडी कहता था, उसकी पीएचडी हरियाणा की जनता ने फेल कर दी। पहला उसके 6 एमएलए बने, दल बदल करके, फिर 2 रह गए उसका बेटा और बहू। लोग बोले यह स्कूटर पार्टी है, शर्मांदे कांग्रेस में शामिल हो गई, एक को एमएलए रह गया। आने वाला टाइम में अजय चौटाला, उसका बेटा दुष्यंत और दिग्विजय, अजय चौटाला की मिसिज हरी चुंगड़ी वाली, सारी उम्र सपने देखे जाइए, कदे एमएलए नहीं बनोगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं। क्योंकि यह जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और जनता की बात सुननी पड़ती है लोकतंत्र में राजनीतिक लोगों को। आपके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। आज हमारे जो साथी आपने इन दीवारों के साथ खड़े कर रखे हमारे सामने, ये हमारी दी गई ताकत के बल पर है। और हम दुष्यंत जी आपको कहना चाहते हैं, जो लोग आपको ताकत दे सकते हैं, ताकत वापस भी ले सकते हैं, और आपकी ताकत हमने वापस ले ली। भले ही आप कहीं बैठे रहो, आप एक कानून बनाना चाहते थे, हमें बड़ी खुशी हुई थी इस बात की। कानून में ये कहा, रिकॉल, पंचायत मेंबर की रिकॉल होगी, गांव के सरपंच की रिकॉल होगी। हमने आपको चिट्ठी लिखी थी, एमएलए और एमपी की भी रिकॉल होनी चाहिए, और उसके बाद आप चुप हो गए। बहुत अच्छी बात है, आपके परदादा भी कहते थे, यदि हल्के के लोगों का एमएलए पसंद नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा जांच कर लेनी चाहिए जनता उसके साथ है या नहीं। आप यदि वास्तव में देवीलाल का खून का कोई कतरा आपके शरीर में है, या जांच कर लो। पंचायत सरपंच की और मेंबर की रिकॉल तो बाद में करियो, पहला अपना ऊपर लागू करके देख लो। अब माँ बेटा इस्तीफा दे दो, फिर एमएलए बन जियो, फिर मंत्री बन जियो, चाहे मुख्यमंत्री बन जियो, हम आपका घेरा होकर नहीं आवांगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप पुंजड़ दबा के बैठे रहिए चंडीगढ़ में। जिस दिन हमारा समझौता हो जाएगा उसके बाद कोई फैसला होगा। और इस बीच में जब मुख्यमंत्री कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, जब आप खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमारा समाज का कोई आदमी आपको ब्याह शादी में चिट्ठी पत्र नहीं भेज रहा, फिर यहाँ से आपको बिठाने की जरूरत नहीं है। और कुछ हमारे चमचे भी यहाँ बैठे हैं साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, सब तक खोटा काम है पिंडा का। जंगल में पेड़ इकट्ठे हुए, हमने कहा लोहा उतर गया और कुहाड़े आ गया जंगल में, और ये जंगल में कुहाड़े हमारे पेड़ ने काटेंगे।
एक बूढ़े पेड़ ने बोले कोई चिंता ना करो, ये पेड़ अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बाद में एक लकड़ काट के जब उस बिंडा गल गया कुआड़ा में, तो पेड़ ने कहा ये खतरा हो गया भाई, हमारे भी कुछ बिंडे और बैठे हैं भीतर। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ ये लग भी समय है, आप बाहर आकर अपना काम संभालिए, अपना धंधा देखिए। यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन आपने नाक रगड़नी है इस जनता की धेड़ियों पर, कम से कम उस शर्म के योग्य रह जाओ। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए साथियों सभी से अपील करते हुए, किसान संयुक्त मोर्चा का वाहन है, बीजेपी और जेजेपी का कोई कार्यक्रम हमें होने नहीं देना। अन्य कोई लोग करते हैं तो करें। इसके अलावा हमारे आंदोलन की शान है अनुशासन, शांति और साहस। अनुशासन में आपा सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और प्राइवेट संपत्ति का किसी तरह का नुकसान होना नहीं चाहिए। हमें खुशी है इस बात की 4 महीने में इस आंदोलन के चलते हुए कोई दुकानदार, कोई खेत का किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा 2 रुपए का नुकसान हो गया। हम अनुशासित लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और हम साहसी हैं। तपती हुई धूप में भी यहाँ बैठने की क्षमता रखते हैं, बरसती हुई बारिश में भी बैठने की हिम्मत रखते हैं और कड़ाके की ठंड में जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तब भी हम यहाँ बैठने की हिम्मत रखते हैं। हमारे से जो टकराएगा वो हमेशा घाटा में रहेगा, नुकसान उठाएगा। इसलिए यहाँ जनता से टकराव लेने की कोशिश ना करो। तो मैं केवल 2 नारे लुआ के साथ ही अपना स्थान लूंगा, ज्यादा समय ले गया इसके लिए माफी चाहूंगा। मजदूर किसान दुकानदार एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान महिला दुकानदार एकता जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, जय। चाना मंडी से लाइव तस्वीरें आपके सामने शेयर करें।